नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस पर्दा चैनल से महमूद मिर्ज़ा जेबी मिर्ज़ा सईद महमूद बेग। यार जी तो करता है कि मैं किसी को माफ़ कर दूं, उदा खाड़ा छड़ देवां, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि मुझे मजबूरन कुछ कहना पड़ता है। ये दो नंबरी जो है ना माशरे में, और ख़ास तौर पर सियासत में, और हमारे अवाम की हालत ये है कि इनको आज तक अपने दोस्त दुश्मन की नहीं पता। जेली हीरो एक शख्स हमारी तरह बेचारा एक काश्तकार घर में पैदा हुआ, पढ़ाई का खर्चा नहीं था, कहाँ जिस पर कपड़े कारी के नहीं थे, साइकिल किसी ने खरीद कर दी। अब जनाब जब वो पढ़ता था कॉलेज में हॉस्टल में, तो उसके दोस्त मजाक करते हैं कि वो कबाल का बंदा था कि हमारे लेक्स की चाकी के बदले में लाई पर रख जाता था। तो उसकी खुशकिस्मती के जनाब गवर्नर उसमें उसका दाखिला खुल गया। वहाँ से जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब का नाम बेचने का मौका मिल गया। वहाँ से जनाब वो तरक्की करते करते उसने जनाब जरदारी साहब का नाम बेचा, उसने बिलावल का नाम बेचा, उसने राजा परवेज अशरफ का नाम बेचा, उसने यूसुफ रजा गिलानी का नाम बेचा, और वो पीपल पार्टी का जनाब अगलंदर बन गया। इतने बड़े इक़्तिदार के बावजूद बगैर उनके जो चमचे कड़चे उनसे बंदा सवाल करे कि एक शख्स इतनी जल्दी इतनी सीढ़ियों उसने तय की, इतना इक़्तिदार उसने अजाय किया। मुझे जरा पिंड दादर खान जेल में एक बल्ब, एक टूटी, एक जनाब सुई गैस का कनेक्शन, एक बिजली का मीटर, एक टेलीफोन कनेक्शन, एक बंदे की नौकरी, कोई काम दिखा दें कि इतना इक़्तिदार के बावजूद उन्होंने क्या किया। तो हमारी किस्मत उस डूब गई जनाब जब 2013 में वो जनाब दो सरमायादारों की दौलत के जोर पर यहाँ पर काफली के उम्मीदवार बन गए। अच्छा, वो इज्जत भी पूरी नहीं करते। पीछे निकाह भी उनका मुशर्रफ के साथ भी मौजूद था, उनका निकाह पीपल पार्टी के साथ मौजूद था, तो आपको काफली के उम्मीदवार बन गए। तो उनके पैसे के तौर पर उनको चंद हजार वोट मिल गए। अब तो फिर उनको और समझ आई कि मैं तो आगे बढ़ूं तो मेरा काम भी हो सकता है। तो वो फिर पीपल पार्टी और काबली वापस इसी दौरान जनाब इमरान खान का जो है ना वो खोता ही गया, उसको गालियां देनी शुरू कर दी। और अब जनाब उन्होंने क्या किया कि फैसला कुन कुवतों के साथ मिलके उन्होंने टिकट ले लिया जिसको गाली दी उसकी थे। तो इलेक्शन तो हार गए, लेकिन फिर उम्मीद पैदा हो गई अगले इलेक्शन में फिर टिकट मिला, और वो जनाब रातों रात असम्बली में पहुंच गए। जब असम्बली में पहुंच गए तो अपनी लफाजी से, अपनी नौसरबाजी से वो तो जनाब पीडीआई की पहली सभा में चले गए। उनके पास दो ताकतवर वजारतें थी, वजारत इत्तलात और साइंस और टेक्नोलॉजी। मैं दावे से कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ जो लोग उनको हीरो बनाते हैं कि अगर उनकी जगह मैं वजीर इत्तलात होता, कम अज कम मैं अपने हल्के में कोई बच्चा पढ़ा लिखा जो है बेरोजगार न रहने देता। अगर मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर होता तो मैं अपने इलाके की जो ये बर्बादियां हैं ना, इनका साइंस से कोई इलाज तलाश कर लेता। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कहानियां और वो मीडिया के जोर पर। अब उन्होंने कुछ साफियों को, उनके मामू ने वो जब फ्रेंच लेदर फरोख्त करते थे उस जमाने में उन्होंने उनको नवाजा। और हमारे जो ये साफी हैं, ये तो बेचारे शाम की एक रोटी और ये जो ऊपर इस्लामाबाद में बैठे हैं और एक अच्छे होटल का खाना, एक मतलब शराबो कबाब की बोतल, ये इनकी टोटल कीमत है। ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनको हमने बड़ा करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। रामनबों को मैंने बहुत से जख्म खाए हैं मैंने, घर कहूं तो गर्दिशे ले लो निहार रुक जाए, ऐसे कुछ राज से पाए मैंने। तो अब वो हीरो बना रहे हैं उनको। अब वो खुद पीडीआई के साथ जनाब उन्होंने क्या किया, बेवफाई की। अब वो फिर वो अपने करतूतों की वजह से, जैसे कोई खातून अपने शोर से भाग जाए और उसका शोर उसको पकड़ के कमरे में बंद कर दे, तो कुछ खातीन भाग के उसका जुलूस निकालना शुरू कर दें कि वो जी खातीन के हकूक मजरू हो रहे हैं, वो खातीन मार शुरू हो गया। ऐसे ये मीडिया के लोगों ने शोर डाला हुआ है कि जी बड़े हीरो थे जी, उन्होंने बड़ा काम किया जी, बड़ा ये हमारे अखबार में भी भेज देते हैं, हम भी मुरतब छाप देते हैं। तो वो जनाब अब कहानी क्या है
कि करप्शन के इल्ज़ाम में है या बेफाई के इल्ज़ाम में, दो ही बातें हैं। या वो जो उनको लाए थे उनके बेफाई की है तो तब उन्होंने जेल में भेजा हुआ है, या करप्शन की है जो उन पर इल्ज़ाम है। लेकिन वो कहते नहीं जी हम तो खान के लिए, खान को तो छोड़ के भाग गए। ये तैसी कोई जनानी अपने खामद को छोड़ जाए तो फिर जाके बयान दे कि मैं जनो दी तो नमूज वास्ता दौड़ी सा। तो अब जनाब, अब जब जो लोग मुश्किल वक्त में खान के साथ आए, जैसे ये वो मरवत साहब हैं, शेर साहब, उन्होंने कहा कि यार इन्होंने मुश्किल वक्त में बेवफाई की है, अब इनका पीडीआई में कोई वजूद नहीं है, इनका कोई मुकाम नहीं है। अब देखो वो छज छानी वो छानी छज नू मिना दे रही है, वो उनके भाईजान, वो छोटे मेरा बरखुरदार भतीजा, वो मरमत को कह रहा तेरा क्या पीडीआई के साथ तल्लुक है। वाह जी वाह, आग लेना ही तो घर दी सैंड बन बैठी। आप लोग छोड़ के पार्टी को चले गए, टिकट वापस कर दिए, और जिन्होंने मारे खाई जो पार्टी के लिए अब भी मैदान में खड़े हैं, उनको आप कह रहे हैं कि जनाब आपका पीडीआई के साथ क्या तल्लुक है। वो तो कहते होंगे हैं जी कि लोग वो भी कहते हैं कि बेनंगो में नाम है तू, घर जानता मैं तो लूटाता ना घर को मैं। भाई खुदा के बंदे को अपने गिरबान में मुंह डालो, और जो इनको हीरो बना रहे हैं वो खुदा का खौफ करें कि ये सहने दी सोटियां ने मुश्किल वक्त दे विच काम नहीं आनियां, कुत्ता चिकन लगे टूट जानियां। अब इनकी कहानी छोड़े, ये माजी का किस्सा बन गए, अब नौसरबाजी नहीं चलेगी, अब 2 नंबर काम मार्केट में नहीं चलेगा। सियासत में और कुछ हुआ है ये नहीं हुआ, कम अज कम ये जो है ना नौसरबाजी अब नहीं चलेगी। और मैं बहरहाल मैं खान साहब मुश्किल वक्त में हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते। कम अज कम जो पार्टी की क्यादत है दूसरे दर्जे की, पहले दर्जे की, जिले में है, तहसील में है, सूबा शुमाली पंजाब में है, मरकज में, उनसे मैं जरूर दरख्वास्त करूंगा कि भाई खुदा के लिए मेहरबानी करें अपने आप पर, खान साहब पर, पीडीआई पर और यहाँ के लोगों पर, कि ये जो जेली मामे चाचे पीडीआई के बने हुए हैं इनसे जान छुड़ाएं हैं जी। वो इन पे में अवाम पर तरस करें। अवाम ने आप पे उम्मीदें लगा रखी हुई हैं, तो फिर ही वही जिस अवतार के लोंडे से बीमार हुए उसी अवतार के लोंडे को आप फिर उनके पास भेज रहे हैं अवाम को। और इनके लिए तो यही मैं कह सकता हूँ कि भाग इन पर्दा फरोशों से, कहाँ के भाई बेची खामे जो यूसुफ सा बिरादर हो गए।